Morning class, let's continue our topic number system, and today we will be solving exercise 1G and the question number is 8. Question number 8 has 4 parts and all these 4 parts are very important conceptually as well as according to your exam point of view. Question number 8, let's solve question number 8 first part. इसमें we have to evaluate the value of 4 upon 216 की power minus 2 upon 3 plus 1 upon 256 की power minus 3 upon 4 2 अपॉन 243 की पावर माइनस 1 अपॉन 5. इज दैट क्लियर? अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ये नीचे वाली पावर होती हैं ये कैंसिल होने के लिए होती हैं. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पावर जो है हमें एक आइडिया दे देती हैं और ये कैंसिल होने के लिए होती है. आइडिया किस चीज़ का दे देती है? जैसे ये 216 जो है किसी चीज़ का क्यूब है, ठीक है, 216 किसी चीज़ का क्यूब है. और क्यूब ही आपको कैसे पता लगेगा? फॉर दिस यू हैव टू लर्न ऑल द क्यूब्स अप टू 20. जैसे मुझे पता है 216 जो है 6 का क्यूब है, तो देखो 6 का क्यूब कैसे होता है, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216. इज दैट क्लियर? तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन 216 को मैंने क्या लिख लिया, 6 का क्यूब, और यहाँ पर क्या है माइनस 2 अपॉन 3. इज दैट क्लियर? प्लस 256, अब यहाँ पर देखो 4 है, तो 256 किसी की पावर 4 है, किसकी होगी? तो देखो 4 का देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड 64 4 जा 16, 24 256. इज दैट क्लियर? तो ये हमें एक आइडिया दे देता है कि ये 256 जो है ये किसी चीज़ का 4th पावर है. तो ये किसकी 4th पावर है? 1 अपॉन 4 की पावर 4, और यहाँ आ गया माइनस 3 अपॉन 4. इज दैट क्लियर? अब 243 मुझे बताइए, 243 3 है तो लास्ट में 3 होगा, तो 243 3 की पावर 5 है, सो इट इज़ 2 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू माइनस 1 अपॉन 5. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न द क्यूब्स एज वेल एज स्क्वायर अप टू 20. अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी कि a की पावर m की पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो देखो a की पावर m की पावर n ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. इज दैट क्लियर? तो इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है. तो 3 से मैंने 3 को कैंसिल किया, 4 से मैंने 4 को कैंसिल किया, 5 से मैंने 5 को कैंसिल किया. इज दैट क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा, 4 अपॉन 6 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 3 एंड 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 1. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. अब देखो यहाँ पर एक मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और इसको मैं डायरेक्टली करूँगा. पूरा सॉल्व मतलब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर माइनस n जो होता है 1 अपॉन a की पावर n होता है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 6 की पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, ठीक है. तो 6 की पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 1 की पावर 36, और हमें पता है जो नीचे वाला होता है रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 36. इज दैट क्लियर? प्लस इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये पावर ऊपर आ जाएगी, तो हो जाएगा 4 की पावर 3 और प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1. इज दैट क्लियर? तो 4 इंटू 36 प्लस 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड 3 2 जा 6. इज दैट क्लियर? 36 into 4, 6 4s are 24, 4 is 12, 144. So our answer is 144 plus 64 plus 6. Is that clear? यानी it is 144 plus 70. So our answer is 214. Is that clear? Have a look. ओके, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट. अब देखो यहाँ पर 64 अपॉन 125 की पावर माइनस 2/3 है, तो सबसे पहले इस पावर को प्लस कर लेते हैं. तो इस पावर को अगर प्लस कर लें, ये प्लस हो गई, तो मैंने आपको बताया था अगर पावर प्लस करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है. सो इट विल बी 125 अपॉन 64 प्लस इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 256. और दुनिया में किसी की पावर 0 क्या होता है, 1. चाहे 3/7 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, वो क्या हो जाता है 1. तो a की पावर 0 इज़ 1. इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको एक लॉ बताया था. अब मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाली पावर ये किस लिए होती है, टू कैंसिल आउट. अब 125 और 64, तो देखो 125 5 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है.
तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल क्यूब, क्योंकि देखो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 और इंटू 2/3 प्लस 625, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625, तो ये होता है 5e⁴ और 256 अभी मैंने बताया था, बताइए किसका होता है? 6 का होता है, 4 का होता है, यस 4 का होता है। 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 4 ज़ा 256, 4 4 ज़ा 16, तो ये आपको क्यूब पता होने चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ 4e⁴ और इंटू 1/4 प्लस 1 चल ही रहा है। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ये नीचे वाली पावर होती ही कैंसिल होने के लिए और हम लोगों को एक आइडिया दे देती है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या बचा? 5/4 प्लस 5/4 और प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5/1 इज 5, 4/1 is 4 and plus 1. Should we take LCM? The LCM of this is 16. तो यहाँ पर क्या आ गया? 25, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20 plus 16. It will be 6 5 is 11, 2 2 4 5 6. So our answer is 61/16. Is that clear? Have a look. Okay, let's see one another question. This is part number 3 of your question 8. देखो यहाँ पर 81/16 की पावर माइनस है, माइनस है, माइनस है। सबसे पहले पावर को प्लस कर लेते हैं। तो अगर इस पावर को मैंने प्लस करना है तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने -3/4 को 3/4 लिख लिया तो मैंने आपको बताया ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी हो जाएगा 16/81, ठीक है। और ये 4 हमें एक आइडिया दे देता है, जैसे 16 और 81 ये किसी चीज़ का 16 को हम लिख सकते हैं 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 31 को लिख सकते हैं 3/4। सो दिस 4 गिव्स अस एन आइडिया कि ये कैंसिल होगा। सिमिलरली इसको 9/25 लिख सकते हैं और ये पावर क्या हो गई? 3/2। यहाँ पर डिवाइड का साइन और इसको लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/4। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 इंटू 3/4 बिग ब्रैकेट 9 और यहाँ पर 2 है तो 3/2। 25 को 5/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। देखो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। सो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2/3 इंटू 3/5। हैव अ लुक। तो देखो यहाँ पर ये आ गया 2/3 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, A/B डिवाइडेड बाय C/D, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/B डिवाइडेड बाय C/D। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? A/B इंटू D/C। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। व्हेन डिवाइड कन्वर्टेड इनटू अ मल्टीप्लिकेशन, जो C/D है वो D/C हो गया। समझ में आया? यानी देखो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो भी रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये है 2/3 इंटू 3/5, ठीक है। अब ये डिवाइड है, अगर डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 5/2। इज दैट क्लियर? अब देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पावर अलग अलग कर रहा हूँ। इसकी पावर कितनी हो गई? 2/3 इंटू 3/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3/2/3। इज दैट क्लियर? 2/3 से मैंने 2/3 को कैंसिल किया, 5/3 से मैंने 5/3 को कैंसिल किया और 3/3 से मैंने 3/3 को कैंसिल किया। सो लेफ्ट ओवर इज 1। जब सब कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है? 1। एंड दिस इज आवर आंसर। हैव अ लुक।
Okay, let's see one another question. This is question number 9 and first part, third part and fifth part. You have to evaluate this. Evaluate का मतलब you have to find out the value. अच्छा, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 2 to the 4 to the 8 and 3 का क्यूब इज 27 की पावर 1/2. Is that clear? Now 27 and 9 is 36. So it is 36 की पावर 1/2 and 36 can be written as 6 square. So 6 square into 1/2, 2 and 2 will cancel out. So our answer is 6. Is that clear? Now come to this question. अच्छा, हमें पता है दुनिया में किसी की पावर 0 1 होती है, चाहे वो 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है. तो यहाँ पर है 2 की पावर 0 यानी क्या हो गया 1, 7 की पावर 0 मतलब 1 अपॉन 5 की पावर 0 मतलब 1. तो 1 + 1 is 2, 2 upon 1 is 2. So our answer is 2. Is that clear? Let's see this question. अब देखो पहले ये वाला ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट. तो when first we will solve this part and then we will solve this part. Is that clear? अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 into 1/2 1/4 हो जाएगा. That is also correct. But we will solve this part first. अच्छा, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 और बाहर क्या चल रहा है इंटू 1/2 और यहाँ पर क्या चल रहा है 1/2. तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा हमारे पास 1 and 1/2 is 4 की पावर 1/2 and 4 can be written as 2 का स्क्वायर. So it is 2 का स्क्वायर into 1/2. 2 and 2 will cancel out. So our answer is 2. Is that clear? Have a look. Okay class, so that will be all for today and for your homework see the attached screenshot. That will be all for today. Thank you.